अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। पिछले एक महीने से बहीजा नामी एक शिप है जो कि समुंदर में ट्रैवल कर रहा है और इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया के साहिल पे खड़ा है, जिसमें 16,000 जानवर मौजूद हैं। 16,000 जानवरों में से 14,000 भेड़ हैं, भेड़ बकरियाँ, और 2500 के करीब कैटल है, गाय। तो ये पिछले एक महीने से समुंदर में मौजूद है, लेकिन वहीं पे ये जानवर परेशान है और शिप समुंदर में ही खड़ा है। तो बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो शिप है ये 5 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया से निकला था एनिमल लेके दूसरे कंट्रीज़ के लिए। तो रास्ते में हौज़ी अटैक्स की वजह से इसे रुकना पड़ा और 16 जनवरी को इसे ऑस्ट्रेलिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज़ है, उन्होंने आर्डर किया कि आप शिप को वापस ले आएं। तो शिप वापस आ गया। अभी ये ऑस्ट्रेलिया के साहिल पे खड़ा है, लेकिन कंसर्न ये है कि वो इसको अनलोड क्यों नहीं कर रहे। अब यहाँ पे 2 इश्यूज़ हैं। पहला तो ये कि उनके पास जो मुतबादल रास्ता है वो अफ्रीका का बचता है, जो कि 33 डेज़ की वॉयज है, समुद्री सफ़र है 33 दिनों का। तो सेकंड ऑप्शन है कि वो उसको वहाँ पे अनलोड कर लें, लेकिन वो क्यों अनलोड नहीं कर रहे। अगले 1-2 दिन में, आज 1 फरवरी है और अगले 1-2 दिन में ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव का अनाउंस किया गया है कि शायद टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री तक चला जाए। ऐसे में वो जानवर जो पिछले एक महीने से शिप में मौजूद हैं इतनी तादाद में, एक तो खड़ा शिप है, वेंटिलेशन का इशू है, जानवरों की खड़े शिप में हवा की क्रॉसिंग उस तरह से नहीं हो पा रही। दूसरा, जानवर जो एक महीने से शिप में खड़े हैं उनका जो गोबर है उसकी वजह से ज़्यादा हीट और ज़्यादा गैसेस पैदा हो रही हैं। तीसरा थ्रेट है कि हीट वेव आ रही है। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो उसको अनलोड नहीं कर रही। क्यों? बायोसिक्योरिटी इशू। वो कहते हैं जी कि ये शिप जिसमें जानवर लोड करके दूसरे मुल्कों को भेजा है, ये चूंकि समुद्र में इसने सफ़र किया, दूसरे मुल्कों की हदूद में सफ़र किया और वापस आया। अब ये जो जानवर यहाँ से गए थे ये हमारे जानवर नहीं रहे, बल्कि ये दूसरे कंट्री से होके आए हैं, तो ये यकीनन अपने साथ बीमारियां लेके आए होंगे। तो हम उनको वापस उन हर्ड में नहीं छोड़ सकते जिन हर्ड से निकाल के इन्हें लोड करवाया गया था। बायोसिक्योरिटी की वजह से अगर करना है तो हम प्रॉपर जो हमारा इंपोर्ट का तरीका है, टेस्टिंग और क्वारंटाइन जो है वो करेंगे, उसके बाद जो कि ठीक ठाक एक हेक्टिक रूटीन है। हालांकि बायोसिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये अपने साथ बीमारी ला सकते हैं। हालांकि ये शिप ना तो किसी दूसरे मुल्क की बंदरगाह पे लंगर अंदाज हुआ है, ना ही इसने किसी दूसरे मुल्क से जानवरों का चारा लोड किया है। तो पिछले एक महीने से जानवर भी उसी शिप में मौजूद हैं, उनका जो राशन है वो भी उसी शिप में मौजूद है और वो शिप वहीं पे खड़ा है। अब बात शिप की नहीं, बात है बायोसिक्योरिटी की। वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे अपने मुल्क की लाइफ स्टॉक के लिए कि हम ये जो 16,000 जानवर है इसके लिए सारे मुल्क का लाइफ स्टॉक जो है वो खतरे में नहीं डाल सकते। मैं यहाँ बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने खुद को कंटेजियस डिजीज से डिजीज फ्री अनाउंस किया हुआ है कि वहाँ पे HS, गलको2, FMD जिसे हम मुंह खुर बोलते हैं, या ब्रूसिलोसिस, ये इस तरह की बीमारियां मौजूद नहीं। तो वो ये क्वारंटाइन मेजर्स लेने की वजह से मौजूद नहीं है। तो यहाँ हम बात करते हैं अपने मुल्क की, पाकिस्तान की, कि हम बायोसिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं। मुल्क की जानवरों में जो इंपोर्ट का तरीका है वो तो सारे जानते हैं। हम फार्म की बायोसिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो कितने फार्मर हैं जिन्होंने अपने फार्म पे बायोसिक्योरिटी मेजर्स को टाइट किया हुआ है? शायद चंद एक गिने चुने। क्यों? क्योंकि बायोसिक्योरिटी को हम बोदर ही नहीं करते। हमारे लिए ये एक यूजलेस एक्टिविटी है। पता हमें तब चलता है जब हमारे फार्म पे कोई कंटेजियस डिजीज आ जाती है और फार्म की तबाही हो जाती है। मैं बात करूंगा
FMD है, HS है, लंपी है, कोई भी डिजीज आ गई है, उसको तो हम ठीक है 2 4 10 20 एनिमल का लॉस होगा, कुछ प्रोडक्शन का लॉस होगा, मैनेज कर लेंगे। लेकिन ब्रूसिलोसिस के मतलब क्या ख्याल है? अगर आपके फार्म पे ब्रूसिलोसिस आ जाती है तो इसका तो अबार्शन का बड़ा टिपिकल सा पैटर्न है। ये अबार्शन कैसी होती है कि आपने 6.5 पौने 7 माह पे जानवर को ड्राई पे लगा दिया, जानवर दे रहा था 20-25 लीटर दूध, आपने ड्राई पे लगा दिया कि इसने 2 महीने बाद बच्चा देना है। 15-20 दिन की मेहनत के बाद आपने जानवर ड्राई कर दिया, उसका दूध खुश्क कर दिया, खुश्क करके आपने उसको ड्राई वाले पैन में शिफ्ट किया और वो अबार्शन कर गया। अब आप जानवर के बच्चे से भी गए और दूध से भी गए, ये है लॉस। और जब ब्रूसेला फार्म पे आता है तो कम से कम 2 साल के लिए फार्म की प्रोडक्शन जो है वो 30% भी नहीं रहती, क्योंकि कोई भी जानवर ऐसा नहीं होता जो अपनी जस्टेशन को, अपने सूए को पूरा करे। तो यहां मैं बात करूंगा कि जहां पाकिस्तान में पोल्ट्री सेक्टर में बायोसिक्योरिटी को इतनी अहमियत दी जाती है, तो डेयरी सेक्टर में हम इसको अहमियत क्यों नहीं देते? क्यों डेयरी सेक्टर को हमने खुदा के भरोसे छोड़ा हुआ है कि बस ठीक है देखा जाएगा? एटलीस्ट आपके फार्म के पॉइंट एंट्रेंस पे एक तो बायोसिक्योरिटी पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, जब आप फार्म कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं तो प्लानिंग कुछ इस तरह से करें फार्म की कि आपका जो फार्म है उसमें जो लोगों का आना जाना है वो मेन एंट्रेंस पॉइंट तक रहे, जानवर थोड़ी सी आगे जाके आए, और हर वो बंदा जो जानवरों तक जाना चाह रहा है वो बायोसिक्योरिटी पॉइंट से गुजर के जाए। मैंने कुछ दिन पहले एक फार्म की वीडियो लगाई थी जिसका पार्ट 1 में मैंने बायोसिक्योरिटी पॉइंट दिखाया हुआ है। तो उस बायोसिक्योरिटी पॉइंट में 2 मेन चीजें थी। एक तो व्हील डिप थी कि जो भी गाड़ी आगे जाएगी वो डिसइंफेक्टेंट वाले पानी से उसके व्हील डिप लेके आगे जाएंगे। सेकंड, वहां रास्ता हर तरह का फार्म जानवरों के शेड की तरफ जाने के लिए सारे रास्ते बंद हैं, सिर्फ एक ही रास्ता खुला है। उस रास्ते में 4 इंच तक डिसइंफेक्टेंट वाला पानी भरा हुआ है, और जिसने भी वहां से गुजरना है उसकी मजबूरी है कि वो अपने कैजुअल शूज उतारेगा, फार्म के लॉन्ग शूज पहनेगा और उस पानी से गुजर के आगे जाएगा, क्योंकि पानी 4 इंच तक है। अगर वो अपने कैजुअल शूज में गुजरने की कोशिश करेगा तो उसके शूज खराब होंगे। मतलब बायोसिक्योरिटी को फोर्स कर दिया गया है कि फार्म का डॉक्टर है, लेबर है, ऑनर है या कोई विजिटर है, उसके लिए नेसेसरी है कि वो फार्म पे आए, आके फार्म के लॉन्ग शूज पहने और फिर वो उस डिसइंफेक्टेंट वाली डिप से गुजर के फार्म में जाए। तो एटलीस्ट इतनी बायोसिक्योरिटी जरूर मेंटेन करें कि आपका फार्म जो है वो कंटेजियस डिजीजेस से बच जाए। सिर्फ यही नहीं, छोटी मोटे जो इश्यूज हैं वो भी इसकी वजह से बढ़े आते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा, बाहर से बंदे आ रहे हैं, उन्हें फ्री एक्सेस है जानवरों की तरफ, तो हर तरह का जर्म जो है वो आपके फार्म में एंटर हो रहा है। तो सबसे बड़ा इशू जो आपको आएगा मास्टाइटिस का आएगा। आप अपने फार्म पे देख ले, मास्टाइटिस की रेशो चेक कर लीजिएगा, आपके फार्म में मास्टाइटिस की रेशो काफी हाई होगी। तो अगर आप जस्ट बायोसिक्योरिटी पॉइंट को मेंटेन कर लेते हैं तो वही जो मास्टाइटिस इस वक्त आपके फार्म पे हाई है उसमें ठीक ठाक वाजिया फर्क आप देखेंगे। ये एक रीजन है मास्टाइटिस की, इसके अलावा भी बहुत सी रीजंस हैं। तो सारी बात करने का मकसद था बायोसिक्योरिटी के अपने फार्म पे। बायोसिक्योरिटी हम बेसिकली कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहां हम जरासीमों को, बाहर के जरासीमों को रोक सकें, वो फार्म में एंटर ना हो सकें। तो अपने फार्म पे इंश्योर करें इस चीज को कि आप अपने जानवरों की सेहत के लिए, अपने फार्म को बेहतर रखने के लिए बायोसिक्योरिटी पॉइंट जरूर डिजाइन करें और इस पे फोकस करें। इसके साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।